आज मैं आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ। इंग्लिश आर्टिकल में हम देखेंगे कि आर्टिकल का पोजीशन कहाँ होता है, आर्टिकल किन वर्डों से पहले यूज होते हैं और किन वर्डों से पहले यूज नहीं होते हैं, और कहाँ पे यूज नहीं किए जाते हैं, और कहाँ पे ई का यूज करना है, कहाँ पे द का यूज करना है, कहाँ पे एन का यूज करना है। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही विस्तृत रूप में, बहुत ही डीपली पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है, और साथ में ही देखेंगे कि जो आर्टिकल का पोजीशन होता है वो क्या होता है, नाउन से पहले होता है कि नाउन के बाद होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि नाउन के पहले होता है, ये मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। बट एडजेक्टिव के जब सेंटेंस में जब एडजेक्टिव हो तब आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है, इस चीज़ पे गौर देने वाली ये शायद थोड़ी सी नई होगी, सभी के लिए नई नहीं होगी बट कुछ लोगों के लिए नई होगी ये चीज़ कि कैसे यूज किया जाता है आर्टिकल। जहाँ एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं वहाँ पे आर्टिकल, जो आर्टिकल है वो नाउन के हिसाब से यूज करे या एडजेक्टिव के हिसाब से यूज करे, ये हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों को मेरे साथ 3 से 4 वीडियो में बनाऊंगा, लगभग 20 मिनट से कम का ही होगा। आप लोगों को सभी वीडियो को देखना है बहुत ही ध्यान से, कंसंट्रेशन से। उसके बाद आप लोगों को कभी भी आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है गाइस, तो बिन टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। तो गाइस, आर्टिकल जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला चीज़ है ए, दूसरा चीज़ है एन तीसरा चीज़ है। आर्टिकल जो है वो जनरली नाउन के पहले यूज होते हैं। किसके पहले यूज होते हैं गाइस? नाउन के पहले यूज होते हैं। ठीक, जनरली जो ये आर्टिकल होते हैं नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। आर्टिकल 3 ही चीज़ होते हैं गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं। एक तो ए, दूसरा एन एंड तीसरा जो है द होता है। आइए अब इनका टाइप देख लेते हैं, टाइप कौन कौन से होते हैं। तो टाइप की बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल में, तो इनडिफिनाइट आर्टिकल और डिफिनाइट आर्टिकल होते हैं। इनडिफिनाइट आर्टिकल में ए एन होता है और डिफिनाइट आर्टिकल में द होता है ओनली। तो गाइस, आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ कि इनडेफिनाइट आर्टिकल और डिफिनाइट आर्टिकल होते हैं। जो इनडिफिनाइट आर्टिकल होते हैं वो अनसर्टन थिंग्स को बताने के लिए यूज किया जाता है, और जो डिफिनाइट आर्टिकल होते हैं वो सर्टन थिंग्स को यूज करने के लिए, सर्टन थिंग्स को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए यूज किया जाता है। इसका हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या ही बात कर रहा हूँ, क्या अनसर्टन, क्या अनसर्टन और क्या अनसर्टन। ओके गाइस, जब हम अनसर्टन चीज़ में बात करते हैं तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सेंटेंस का, उसमें देखते हैं कि क्या ही हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो एक सेंटेंस, सॉरी, देयर इज सॉरी इट्स ओके, देयर इज अ किंग। यहाँ पे किंग है, एक किंग है। किस किंग की बात हो रही है ये बात सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है गाइस, एक और एग्जांपल पास्ट में लिया जाए तो देयर वाज अ किंग। ठीक है गाइस, एक किंग की बात हो रही है, किंग की बात तो हो रही है, बट कौन सी किंग की बात हो रही है ये बात निश्चित नहीं है। इसीलिए हमने कहा है कि ये जो है अनसर्टेन थिंग है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड आर्टिकल के साथ ही यूज हुआ है, क्योंकि कौन सी किंग की बात हो रही है निश्चित बात नहीं है। अब आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं काय में डिफाइनाइट या सर्टन थिंग्स क्या होते हैं। सर्टन थिंग्स की बात करें तो गाइस, द गोल्ड ऑफ नेपाल, क्या गाइस, द गोल्ड ऑफ नेपाल, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। अब यहाँ पे देखिए गाइस, द लगा हुआ है,
किसकी बात हो रही है? गोल्ड की बात हो रही है। कहाँ की गोल्ड की बात हो रही है? तो नेपाल की गोल्ड की बात हो रही है। कहीं की भी गोल्ड की बात नहीं हो रही है, नेपाल की गोल्ड की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द लगा है। ठीक है गाइस, निश्चित बात को यहाँ पे बताया जा रहा है, इसीलिए द लगा है। और यहाँ पे है जो निश्चित किंग नहीं है कि कौन से किंग की बात कर रहे हैं हम, इसीलिए अ लगा है। ठीक है गाइस, क्योंकि ये इनडेफिनाइट है, सर्टेन नहीं है। और यहाँ पे जो गोल्ड जो है सर्टेन है, नेपाल के गोल्ड की बात ही हो रही है। ठीक है, आप लोगों को मुझे लगता है कि अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि इनडेफिनाइट्स आर्टिकल्स का मतलब क्या है और डिफिनाइट्स आर्टिकल का मतलब क्या होता है। ठीक है गाइस, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि पोजीशन कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, मतलब आर्टिकल का पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकता है। गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ द के बारे में बताता हूँ कि द का पढ़ने का जो रूल होता है वो क्या होता है। ठीक है गाइस, द को कभी दी पढ़ा जाता है, कभी द पढ़ा जाता है। तो गाइस, वॉवेल्स के आगे जब भी आए, वॉवेल्स के आगे जहाँ पे वर्ड हो, स्टार्ट हो रहा हो वॉवेल्स साउंड के साथ, वहाँ पे द को दी पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, वहीं पे कॉन्सोनेंट्स हो तो द को द ही पढ़ेंगे। और कभी कभी ये होता है कि द को दी पढ़ा जाता है किसी वर्ड पे स्ट्रेस देने के लिए, जोर देने के लिए। क्या गाइस, जब किसी वर्ड पे हमें स्ट्रेस देना हो तब भी द को दी पढ़ा जाता है। वट एवर देयर इज वॉयल्स और कॉन्सोनेंट्स, वहाँ पे हमें दी पढ़ना होगा जब कभी किसी वर्ड पे जोर देना होता है, स्ट्रेस देना होता है। ठीक है गाइस, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा कि बता दूं। अब चलते हैं पोजीशन, देखते हैं कि आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जहां पर जिस सेंटेंस में गाइस नाउन हो सिर्फ, वहां पे उससे नाउन के पहले आर्टिकल हम यूज करेंगे, या तो ए हो जाए, या तो एन हो जाए, या तो द हो जाए। ठीक, सिर्फ जिस सेंटेंस में नाउन है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बुक, अब ये सेंटेंस गलत है। अब कहाँ पे हमें आर्टिकल यूज करना है ये बात सीखना है। ठीक, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं यूजुअली, और यहीं पे ही यूज करेंगे। ठीक है गाइस, अभी मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि किस वर्ड से पहले कौन सा आर्टिकल यूज करना है, मैं आप लोगों को जस्ट पोजीशन क्लियर करवा दूँ। उसके बाद आप लोगों को मैं वो भी रूल बताऊँगा कि किस वर्ड से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। ठीक है गाइस, तो पहला रूल नंबर पोजीशन का ये हो गया, ए एन द प्लस नाउन। ठीक, अब दूसरा रूल नंबर पे चलते हैं। दूसरा रूल नंबर क्या कहता है गाइस, ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। गाइस, देखना यहाँ पे ये है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव हो और नाउन हो तो हमें एडजेक्टिव से पहले यूज करना है आर्टिकल को, ना कि एडजेक्टिव के बाद। एक एग्जांपल से देखते हैं, समझते हैं कि इसका क्या सही सही सेंटेंस करेक्ट बनता है। सो गाइस, सी इज अन, देखना गाइस, सी इज अन इंटेलिजेंट गर्ल। ओके गाइस, यहाँ पे देखेंगे हम कि जो हम आर्टिकल यूज किए हैं एडजेक्टिव के हिसाब से किए हैं, ना कि गर्ल के हिसाब से, बिकॉज गर्ल स्टार्ट विथ जी एंड जो इंटेलिजेंट स्टार्ट विथ आई, देन इसके हिसाब से किया है। ठीक है, वॉयल से तो यहाँ पे एन का यूज किया है। अभी ये आप स्ट्रेस नहीं लेना है, बस देखना है कि सेंटेंस में जब एडजेक्टिव हो, नाउन हो, तो एडजेक्टिव से पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है। इसका मैं बताऊंगा किससे पहले क्या यूज होता है, इससे पहले क्या ही यूज होगा। ठीक, अब रूल नंबर तीसरा देखेंगे हम लोग। रूल नंबर तीसरा में है, सेंटेंस कुछ इस स्ट्रक्चर में हो सकता है कि सेंटेंस में एडवर्ब भी हो, एडजेक्टिव भी हो और नाउन भी हो। उस स्थिति में हमें आर्टिकल जो है सबसे पहले एडवर्ब से भी पहले यूज किया जाता है।
कब किया जाता है? एडवर्ब से भी, एडवर्ब से भी पहले यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें हम तो she is, what is guys, she is very intelligent. What is this? she is very intelligent. देखते जाना गाइस, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गर्ल, ओके। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है एडवर्ब है, ये जो है एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और ये जो है आपका क्या है गाइस? गर्ल है, ठीक, जो नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमने आर्टिकल को इस जगह पे यूज किया है, ना कि यहाँ पे यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, माफ़ कीजिएगा, इंटेलिजेंट की स्पेलिंग शायद गलत होते जा रही है, गर्ल, तो ये जो है गलत होगा और ये जो है सही होगा। क्या? इस बात को हमेशा याद रखना है। ये शायद अब तक का सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो का बात होगा, नॉलेज होगा आप लोगों के लिए। बाकी सब तो मैंने शायद बकवासी की है, आप लोगों को पता ही होगा पहले से ही। चलिए आइए चलते हैं, रूल नंबर 4 को देखते हैं, वो क्या है। अगर कोई सेंटेंस जो है सच, व्हाट, मैनी, रदर और हाफ से स्टार्ट होता है तो इस स्थिति में जो है हम हमेशा आर्टिकल का यूज इनके बाद ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताने जाऊं तो सच अ गर्ल, व्हाट इज दिस? सच अ गर्ल, you can see that here we have used such, then we have article and then noun. okay guys, तो यहाँ पे noun होगा, फिर यहाँ पे article होगा गाइस, उसके बाद होगा जो noun होगा। क्या? उसके बाद जो होगा noun होगा। अगर आप लोगों को इन चीज़ों का नोट चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बट आप लोग पैरेलली साथ साथ में नोट्स बनाते जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक होगा, फ़ायदेमंद होगा, प्रॉफिटेबल होगा, जो भी कह लो, बट प्रॉफिटेबल तो होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उसमें हो जाएगा व्हाट अ फूल। क्या गाइस? व्हाट अ फूल, ठीक है गाइस। यहाँ पे भी सेंटेंस स्टार्ट विथ व्हाट, देन अकॉर्डिंग टू योर रूल नंबर 4 वी हैव टू यूज आर्टिकल at this word and that we have a used article a and after that we have used noun. okay guys, इसी तरह सारे वर्ड के बाद होंगे, आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है। ज़्यादा रूल नहीं देखेंगे हम, 5 से 6 और रूल देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है और कोशिश करेंगे कि छोटे से छोटे वीडियो बनाया जाए, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिए। रूल नंबर जो 5 है गाइस, रूल नंबर जो 5 है, एक मिनट, कहाँ चला या स्लाइड। रूल नंबर जो 5 है वो क्या कहता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। रूल नंबर जो 5 है, अगर सेंटेंस में ऑल आ जाए, ठीक है गाइस, बोथ आ जाए, ठीक, सेंटेंस में बोथ आ जाए या डबल आ जाए, उसके बाद ऐसा होता है अगर सेंटेंस इन चीज़ों से स्टार्ट होता है तो इसके बाद हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है गाइस, इसके बाद आर्टिकल का यूज करेंगे, ना कि इसके पहले। फॉर एग्जाम्पल ऑल द बॉयज, ओके। दूसरा एग्जाम्पल बोथ द बॉयज, एंड तीसरा एग्जाम्पल डबल द अमाउंट, ठीक। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पे हमने देखा ऑल के बाद द आया है, बोथ के बाद द आया है और डबल के बाद द आया है, और इसके बाद जो होगा नाउन आ जाएगा या कुछ भी होगा तो आना होगा वो आएगा, बट
पहले इन 3 वर्ड का जहाँ भी यूज पहले हुआ हो उससे पहले आर्टिकल नहीं, इनके बाद आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है गाइस। और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो सब आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे, क्योंकि कुछ वीडियो में सिर्फ हम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। उसमें मैं आप लोगों को थ्योरी भी बताऊंगा कि रूल क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, मतलब थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल होगा। इसमें जैसे मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को थ्योरी देने की कंटेंट शुरू की 2 वीडियो में मैं थ्योरी देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन उठाऊंगा और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, जिससे आप लोगों के फंडामेंटल्स जो हैं क्लियर होते जाएंगे और बाकी जो रूल्स जो बचे हैं वो भी सब क्लियर होते जाएंगे। साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। तब तक सभी को बाय एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, और जो भी वीडियो को देख रहे हैं बहुत ही कंसंट्रेशन से करिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है दूसरी बार वीडियो को देखिए। और क्योंकि आर्टिकल अगर आपको इंग्लिश बोलनी भी है, छोड़िए एग्ज़ाम नहीं निकालना वो बात अलग है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है, अगर आपको इंग्लिश बोलनी भी है तो सही आर्टिकल का सही जगह पर यूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत यूज करने से मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरे मेहनत को भी कुछ फ़ायदा पहुँचे। तब तक बाय दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।